आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की। ये ईओ और आरओ एग्जाम की दृष्टिकोण से और खासकर राजस्थान के किसी भी एग्जाम जो लोकल बॉडीज का होता है उसके दृष्टिकोण से यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो थ्योरी है उसको हमने क्वेश्चन के रूप में सेटअप किया है, यानी कि आप अगर क्वेश्चन क्लियर कर ले तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई पढ़ते हो टेक्स्ट बुक से तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है प्लस जो स्टेटमेंट बेस्ड जो आजकल आरपीएससी क्वेश्चन बना रही है फॉर्मेशन कर रही है उसके हिसाब से। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए ये नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद में 2014 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। खासकर किस उपलक्ष्य में की थी? यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पर। महात्मा गांधी की जन्म कौन से थी? 145वीं। किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ क्वेश्चन के बारे में आपको बताते रहेंगे ताकि आपको रिलेट कर सके कि कब से स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का नोडल मंत्रालय कौन है, यानी कि इस योजना की देखभाल और इसका डाटा सेंटर कहाँ एकत्रित किया जाता है? ये किया जाता है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन तीसरे की बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवरण पैसों का अनुपात क्या होगा? तो लगभग जितने भी सेक्टर स्टेट से मिलकर कोई योजना आती है लगभग उसमें अनुपात होता है 60:40 का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्वेश्चन चौथा है कि उत्तर पूर्वी राज्य, याद रखना इस बात को कि उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन की वित्तीय पैटर्न क्या है? और सब में तो 60-40 का रेशियो था, लेकिन यहाँ पे सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे 90:10 का होगा रेशियो। तो इन खास राज्यों में 90:10 है। आप हमसे याद कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, और सबके लिए कितना होगा? 60:40। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन शहरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई इसको क्यों चलाया गया है? तो देखिए इसको चलाने के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण करना, ठीक है, ओपन डेफिनेशन फ्री बनाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं शौचालय निर्माण करना, केवल प्लास्टिक कचरा प्रबंधन करना, केवल सार्वजनिक पार्कों का निर्माण करना। तो देखो ये सार्वजनिक निर्माण करना ये है पीडब्ल्यूडी का काम या फिर और किसी तरीके से संस्थाओं का काम। यहाँ हमारा बी द करेक्ट आंसर होगा, केवल डेफिनेशन से फ्री बनाना, ओडीएफ से, ओपन ओडीएफ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी कचरा है उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और शौचालय का निर्माण कैसे होगा, ये इस मिशन का उद्देश्य है। तो याद करिएगा इसको अच्छी तरीके से कि ओपन डेफिनेशन ओडीएफ फ्री बनाना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है और शौचालय का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य है उससे रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें है खुले में शौच मुक्त करना, जैसे हमने बात की थी फ्री ओडीएफ। तो करेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी हमने बात करी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा है इसके अंदर नया डाटा कि 3.6 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना, पर्सनली व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण इसके तहत किया जाएगा, और 22,547 कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन इसके चारों ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई? जब ये मिशन लाया गया था तब की बात हो रही है। तो लगभग 925 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे इस योजना के अंदर। अब ये कैसे आगे बांटे गए हैं इसको आगे हम बात करते हैं। अब देखो स्वच्छ भारत मिशन में कुल धनराशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कितना है, यानी कि केंद्र व राज्य से पूछा है। टोटल कितना था हमारे पास? धनराशि थी जो 925 करोड़। तो 925 में से 611 करोड़ रुपए है वो तो देगा सेंटर, और जो 300 करोड़ रुपए है वो देगा स्टेट। ऐसे करके 925 करोड़ रुपए का इसमें योगदान वित्तीय सहायता मिली थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालय निर्माण में कुल कितनी धनराशि लगती है? इसमें एस्टिमेटेड बताया गया था कि एक अगर टॉयलेट बनवाना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, तो लगभग 20,000 रुपए। करेक्ट आंसर होगा कि 20,000 रुपए दिए
इसमें लगाना घरेलू शौचालय में लगेंगे, जिसमें से आपको 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, प्लस जो 8,000 रुपये है वो आप सेल्फ खुद लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालय। अभी बात की थी घरेलू शौचालय के बारे में कि इसमें 20,000 रुपये लगेंगे, तो 12,000 आपको देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। केंद्र, राज्य एवं नगरीय निकाय जहां पे आप रहते हो उसको के नगर निकाय द्वारा कितनी राशि दिए, तो सबके तहत में 4,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे आगे, घरेलू शौचालय निर्माण हेतु धनराशि का विवरण क्या है घरेलू सूची के साथ शौचालय निर्माण। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो 4,000 रुपये भारत सरकार, 4,000 रुपये राज्य सरकार और 4,000 रुपये नगरीय निकाय प्लस तो शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। तो ये कितना हो गया 12,000 रुपये, 12,000 प्लस खुद के द्वारा कितने की जाएगी 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम ठोस अपशिष्ट नियम 2016। याद रखें ये नए नियम बनाए गए थे 2016 के अंदर। और ठोस अपशिष्ट नियम 2000 किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। तो ये जो जारी किए गए थे ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके तहत ही स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कहाँ डंपिंग की जाएगी, कैसे उसको रिसाइकल किया जाएगा, ये सब इस नियम के तहत ही किया जाएगा। अब बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का टैग लाइन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामों में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक कदम स्वच्छता की ओर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक कदम स्वच्छता की ओर इसका टैग लाइन है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया था, यानी कि इनॉग्रेशन। तो आप सबको पता है 2014 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इसका शुभारंभ हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और कहां किया गया था, दिल्ली से किया गया था, दिल्ली से स्टार्ट की थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी जी की किस जयंती पर की गई थी। तो जयंती थी 145, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके दिन ही शुरुआत की थी इस योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे स्वच्छ भारत सेस टैक्स किस वर्ष से लगाया गया। स्वच्छ भारत सेस अब ये लगाया जाता है जो किसके ऊपर लगाया जाता है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनके ऊपर लगाया जाता है। उसमें 2016 से टैक्स के रूप के अंदर जब आपका टैक्स देना होगा तो स्वच्छ भारत सेस के तहत में भी कुछ टैक्स का अमाउंट होता है जो आपको इंडस्ट्रीज से कॉर्पोरेशन से लिया जाता है। स्वच्छ सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाएगा। याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था और ये नवंबर के अंदर मनाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शहरों का साफ सफाई हेतु कुल कितने अंकों का आकलन किया जाता है। तो जब पहला ये स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था उसमें 7400 अंक दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से। अब इसमें 10 टाइप के डाटा थे। इसके अंदर शहर के अंदर कितनी नालियां हैं, नालियों की कैसी कंडीशन है, सड़कों की कैसी कंडीशन है, कचरा प्रबंधन की कैसी कंडीशन है, उसके तहत इसमें अंक दिए जाएंगे। 7400 अंकों में जो सबसे टॉप पे रहेगा वो पहले स्थान पे आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें स्वच्छ भारत मिशन की टैग लाइन एक कदम स्वच्छता की ओर किसने दिया। एक कदम स्वच्छता की ओर जो टैगलाइन थी वो भाग्यश्री सेठ गुजराती हैं, गुजरात के रहने वाले, उन्होंने दिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा यहाँ नरेंद्र मोदी जी के अंदर कंफ्यूज होंगे तो वो नहीं होना, भाग्यश्री सेठ गुजरात में एक कदम स्वच्छता की ओर दिया था। स्वच्छ भारत मिशन के पीछे मुख्य शक्ति भाई इस जो योजना है उसके पीछे कौन लगा हुआ था, तो परमेश्वर अय्यर जी। माना जाता है कि इस योजना के पीछे बहुत भागीदारी की है इन्होंने इस योजना को लॉन्च करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई। तो याद रखें जब ये योजना स्टार्ट की गई थी तो वो दिल्ली में की गई थी और दिल्ली के अंदर ही इसका मुख्यालय बनाया गया था राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वच्छ भारत मिशन का प्रथम चरण कब पूरा हुआ है। तो प्रथम चरण की जो पूरा हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और जो दूसरा चरण है दूसरा चरण है 21 से 2026 तक, ये इसका लास्ट ईयर है। स्वच्छ शास्त्री कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखो ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ है प्रियंका चोपड़ा जी जो कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर जी हैं। और
ये काफी टाइम ये चेंज भी होती रहती हैं, तो जब इसका लेटेस्ट डाटा आएगा एग्जाम से पहले तब इस चीज को आपको जरूर देख के जाना है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है उसको आप बारीकी से और थोड़ा स्लो ध्यान से पढ़ें ताकि आपको वो लाइन समझ आए और आप उसका आंसर को क्लिक कर पाए। तो जल संरक्षण बढ़ाना नहीं, खुले में शौच को कम करना या समाप्त करना। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मुख्य उद्देश्य, तो देखो खुले में शौच मुक्त करना तो ODF फ्री पहला, दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये दोनों आप और कुछ जो 2.0 में उसमें वाटर का भी लिया है, वाटर मैनेजमेंट। तो इस तरीके की कोई लैंग्वेज आएगी तो वो इसका मुख्य उद्देश्य के अंदर लाया जाएगा। तो सोच को कम करना से समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के किस स्थान को प्रथम चरण में सफाई अभियान के लिए चुना गया। तो देखो सूर्यनेश्वर झील है, इसको चुना गया था फर्स्ट, जो पहला अभियान चलाया गया था उसके अंदर जम्मू कश्मीर से। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान का। राजस्थान के किस स्थान को स्वच्छ भारत के प्रथम चरण में गहन सफाई अभियान हेतु चुना गया। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर पहले आया हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका, कि अजमेर शरीफ दरगाह है उसको इन्होंने चुना गया था फर्स्ट पार्ट के अंदर साफ सफाई के लिए, जो कि अजमेर के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन में से किस कार्यक्रम को पुनः लॉन्च किया। देखो इससे पहले भी कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा होगा साफ सफाई रिलेटेड, तो ये बोल रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये है निर्मल भारत अभियान के नाम से। देखो ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन निर्मल भारत अभियान इससे पहले चलाया जा रहा था, वो साफ सफाई से रिलेटेड था। इसी को बाद में पुनः लॉन्च करके स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। भारत सर्वेक्षण द्वारा शहरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। याद रखो कि भारत सरकार द्वारा शहरों एवं गांवों को जो स्वच्छता पुरस्कार दिया जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वच्छता पुरस्कार नहीं दिया जाता, निर्मल पुरस्कार दिया जाता है। यह नाम से आप कंफ्यूज होंगे, इसके अंदर स्टार लगा लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में यह पूछा भी जाता है क्वेश्चन काफी टाइम पे। स्वच्छ भारत मिशन का इरादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया हमने, ये आपने ऑडियो ट्रैक सुना होगा। जब अगर कोई भी शहर के अंदर रहता है और वहां पे जो वेस्ट कचरा को लेने के लिए जो गाड़ी आती है उसमें एक गाना लगा रहता है, इरादा कर लिया हमने। तो ये गाना का जो ट्रैक है वो किसने गाया था। तो प्रसून जोशी जी ने इस गाने का ट्रैक गाया था, जो कि स्पेशल तैयार किया गया था इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करते समय प्रतिवर्ष स्वच्छता हेतु कितने घंटे दान करने की अपील की, कितने घंटे। तो ये है 100 घंटे दान, जो कि आपको 100 घंटे देने हैं। ये है पर ईयर, और ये इन्होंने विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी कि सब लोगों को 100 घंटे साफ सफाई के लिए देने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। देखो अब ये राष्ट्र की बात हो रही है, यानी कि इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया के अंदर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। विश्व स्वच्छता दिवस, देखो दोनों कंफ्यूज है और डेट के अंदर फैक्टेबल क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन कुछ गलती होने के चांस है। तो जो विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 5 मई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। देखो ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो ODF फ्री का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्ति। ODF प्लस अगर किसी शहर को दिया जा रहा है ये रैंक, इसका मतलब है सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव भी बढ़िया है और खुले में शौच भी नहीं हो रहा है। अब आ रहा है तीसरा है ODS प्लस प्लस। ODS प्लस प्लस का मतलब है दोनों काम तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ सीवरेज एवं स्लज का उचित प्रबंधन। तो जब अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो तीनों ही करेक्ट आंसर हैं और तीनों उपरोक्त सभी सही हैं, तो आपके तीनों ही सही हैं। और ODF प्लस प्लस में डिफरेंस आपको ये समझना चाहिए। स्वच्छता दूत किसे कहा जाता है। स्वच्छता दूत, तो स्वच्छता पर पैदल सैनिक, ये इसका
छाया चित्र भी दिया गया है, चित्रांकन भी किया गया है स्वच्छता के पैदल सैनिक। अगले में स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया? देखिए स्वच्छ भारत मिशन है शहरी चरण फर्स्ट का, कितने शहरों को शौच मुक्त घोषित किया? तो आंसर है 4324, 4324। अगला क्वेश्चन है, नए स्वच्छ भारत मिशन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री को मोदी को दिल्ली के किस कॉलोनी में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान शुरुआत की? यानी कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था तब कौन सी जगह पे इन्होंने स्टार्ट किया? तो ये था वाल्मीकि सदन, ये कॉलोनी का नाम है। कहां थी? दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत। देखो अब ये जो चल रहा है ये मिशन, अभी इस योजना का ये चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो ये कब से कब तक, तो कब से शुरुआत की गई थी इसकी? तो 1 अक्टूबर 2021 से। 1 अक्टूबर 2021 से इस 2.0 की शुरुआत हुई थी। स्वच्छता मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो अवधि होगी 2021 से 2026। इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2.0 का तो सभी गांवों को डिजिटल बनाना, बिल्कुल नहीं। सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना, सभी राज्यों में सड़क निर्माण करना, जल संरक्षण। तो सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना, याद रखिए। अब डिफरेंस कैसे करोगे? पहले था ODF, पहला जो इसका मिशन चला गया था, यानी कि शौच मुक्त करना नलियों पे। अब यहाँ पे सभी कचरों का मुक्त बनाना, यह है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट में दिया गया है कचरों के बारे में, और वहां पे टॉयलेट के बारे में दिया गया था। नेक्स्ट की बात करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसके 5 घटक है, याद रखिएगा 5 घटक है। ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे काम हो रहा है इस योजना के तहत। दूसरा यूज वाटर मैनेजमेंट, इनके पानी पे भी हो रहा है, जो यूज कर लिया उसका कैसे करेंगे। तीसरा है सैनिटेशन, ICE वो क्षमता संवर्धन। ये 5 है जो पांचों इसके प्रमुख घटक है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु केंद्र व राज्य के मध्य निधि साझा करने का पैटर्न क्या होगा? अब देखो ये जो आंसर है वो 50-50 होगा, लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या है यानी कि नगर पालिका की बात हो रही है यहाँ पे। नगर पालिका की बात हो रही है 1 लाख से कम, तो यहाँ 50% होगा। इसको और थोड़ा खोल के क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नगर निगमों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत निधि साझा का करने का पैटर्न क्या है? अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे पूछा था कि जहां पे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां पे इस योजना में पैसों का मैनेजमेंट क्या होगा? तो पैसों का मैनेजमेंट होगा तो 25% केंद्र देगा, 16% राज्य देगा, और नगर निकाय है जो 59% देगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान के देखिएगा, ये डाटा है और ये पूछा जाएगा जब एग्जाम के अंदर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करेंगे नगर परिषदों के बारे में। अब नगर परिषदों में अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले एरिया हैं यानी कि नगर परिषद, तो इसमें क्या पैटर्न होगा? इसमें पैसों का, तो उसमें पैटर्न होगा 33% यहाँ पे देगा केंद्र, राज्य देगा 22% और नगर निकाय है वो देगा 45%। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत निधि साझा का पैटर्न क्या है? अब ये वही क्वेश्चन आ गया कि 1 लाख से कम यानी कि नगर पालिका, ये होगी नगर पालिका। और नगर पालिका के अंदर हमने अभी देखा था कि क्या किया था, उन्होंने 50-50% दिया था कि 50% तो केंद्र देगा और 50% राज्य देगा। अब इन दोनों को मिलाकर आप 50% भी लिख सकते हैं, 50 देगा राज्य और 50 देगा केंद्र। लेकिन 50 राज्य के अंदर भी क्या होगा, 33% राज्य देगा और जो नगरीय निकाय है वो 70% देगा। ये याद रखने की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला बात करेंगे ICU क्षमता संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता में केंद्र व राज्य का हिस्सा क्या होगा? ICU और क्षमता संवर्धन के अंदर बात कर रहे हैं।
क्षमता संवर्धन से बात है कि अगर कोई प्लांट लगाना है या कोई जो कचरा प्रबंधन है उसको वेस्ट करना है, या कोई पानी है उसको शुद्धिकरण से कोई प्लांट लगाने हैं, या कोई डंप साइड करनी है, तो क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कि जाएगा उसमें 40 एवं 60 एवं 40% का हिस्सा रहेगा सेंटर और स्टेट का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शहरों के स्वच्छता स्टेटस कौन कौन से हैं, कि भाई कोई सा शहर को क्या स्टेटस देंगे हमको, तो ODF, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस, ये 1 2 3 4 स्टेटस है जो इसके अंदर उपरोक्त सभी आंसर होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। अब देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अभी 2023 का ही आया है, इसलिए हम इस 23 वाले की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर इंदौर है, सूरत है, ये आए हैं पहले नंबर पर, फर्स्ट पर। अच्छा, इस योजना में है कि दूसरे नंबर पर कोई भी शहर नहीं है, पहले नंबर पर 2 शहर है, इंदौर और सूरत, और उसके बाद में स्वच्छ शहर के तीसरे स्थान पर थर्ड पोजीशन के अंदर कौन सा लिया है, वो लिया है नवी मुंबई, यानी कि इसमें दूसरा स्थान किसी का भी नहीं है। अगली बात करेंगे स्वच्छ शहर 2023 में 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, यानी कि छोटे शहर की बात करें तो 1 लाख तक के में, तो 1 लाख तक में 708 आएगा महाराष्ट्र, ये सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, जो कि 1 लाख से कम वाली जनसंख्या के कैटेगरी के अंदर आता है। अब बात करेंगे सबसे स्वच्छ घाट। अब ये यूपी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे स्वच्छ घाट है इस योजना के तहत वो कौन सा है, तो ये है गंगा घाट वाराणसी। सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी कैंट की बात करेंगे कौन सी घोषित की गई, तो ये मऊ छावनी है मध्य प्रदेश के अंदर, ये पहले नंबर पे रही है स्वच्छता के कैटेगरी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर लीग शहर कौन कौन से रहे हैं। अब देखो ये टर्म है एक सुपर लीग, इसको आपको ध्यान से समझना है कि क्या है, लेकिन अभी हम बात करेंगे इसमें सुपर लीग में, तो इंदौर, सूरत व नवी मुंबई ये रहे सबसे ऊपर। स्वच्छ सर्वेक्षण में सुपर लीग शहर किसे माना जाता है, देखो सुपर लीग शहर, तो इसकी एक कंडीशन है, जो शहर, ऑप्शन बी, जो शहर पहले 3 वर्षों में कम से कम 2 बार टॉप रहा हो तथा 85% से अधिक स्कोर प्राप्त हो, ये इसके टर्म। अगर ये टर्म कोई पूरी करता है कोई शहर तो उसको बोलते हैं सुपर लीग शहर। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में नए स्वच्छ शहरों के रूप में किन शहरों को जोड़ा गया, तो इस सर्वेक्षण के अंदर कुछ और शहरों को भी जोड़ा गया, उसमें है अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ, 3 शहरों को और जोड़ा गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में चला गया था, स्वच्छता ही सेवा 2025 का, उसको स्वच्छता उत्सव के रूप में भी जाना गया है, स्वच्छता उत्सव। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो कब मनाया गया, तो ये जो मनाया गया था वो गया था 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये लेटेस्ट है, इसके अंदर अपडेटेड है और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर पर राष्ट्रव्यापी कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो 1 दिन 1 साथ और 1 घंटा स्वच्छता को देना है, ये एक कार्यक्रम था जो चलाया गया है इस योजना के अंदर। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पे जो चलाया गया है तभी ये स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम इन्हीं की जयंती पे चलाया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर ही ये स्वच्छता सेवा ही अभियान चलाया गया। ऐसे करके हमारे 56 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इन ऑप्शन को बेहतर तरीके से देखिए, पढ़िए और जांचिए।